अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी प्रदेश में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात पता क्या होती है कि उनके लिए उनके मुल्क से पैकेज आए। ठीक है, तो ये फिर मेरी अम्मी ने मुझे ईद के लिए कुछ चीज़ें भेजी हैं जो कि मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए हैं। तो मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग तो करनी है तो क्यों ना आप लोग के साथ की जाए। वैसे मैंने ऑलरेडी चीज़ें चेक कर ली हैं, लेकिन आप लोग के साथ भी ये वाली खुशी मैं शेयर करना चाहती थी ताकि आपको पता चले कि हम जो परदेसी हो जाते हैं हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को अपने ड्रेसेस दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि फीमेल्स की चीज़ें हमेशा पहले आती हैं। तो अम्मी ने जो है 2-3 भेजे हैं घर में पहनने वाले कपड़े। एक ये है ड्रेस, ब्लू कलर में है और इसके ऊपर ये सारी कढ़ाई हुई है और इसके साथ है जी यहाँ पर शिफॉन का दुपट्टा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये होता है कि ना उनको यानी इस तरह के दुपट्टे पसंद है। वो कहते हैं वो कॉटन वगैरह के अकड़े अकड़े से होते हैं, तो उस तरह के ना हो तो बेहतर है। तो शिफॉन का इस तरह से दुपट्टा है, चुनरी वाली सारी आप देखिए इस पर डिजाइनिंग हुई है और साथ में ये मेरी शर्ट है जिस पर के काम हुआ है। तो ये मैं सोच रही थी कि ईद के सेकंड डे, क्योंकि आपको पता है कि मेहमानों वगैरह ने आना होता है, तो इसलिए फिर इंसान को ये होता है कि यार कुछ हल्का फुल्का सा पहने ताकि जो है ज़रा अच्छा भी हो, डिसेंट भी हो और किचन के काम भी आसानी से हो सके। उसके बाद दूसरा जो ये मेरी बहन की पसंद का है और उसने मुझे भेजा था ये वाला, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, और इसके साथ इसका जो ट्राउज़र है वो इस कलर का है और ये इसके साथ दुपट्टा है। तो उसको ये वाला प्रिंट बहुत पसंद आया था तो उसने ये भेजा है। ये बिल्कुल घर में पहनने वाला नॉर्मल सा ड्रेस है। उसके बाद एक और ड्रेस जो मेरी अम्मी को काफ़ी अच्छा लगा था वो उन्होंने मुझे अपनी पसंद से भेजा है। वो ये ग्रे कलर में है। ठीक है, ये इसके आगे जो है ये लगे हुए हैं, क्या इसको कहते हैं, टसल्स हैं और नीचे जो है इसकी लेस है और इसके साथ जो दुपट्टा है वो मुझे बड़ा पसंद है। इसके साथ ये जाली का दुपट्टा है फुल साइज में। तो ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच अम्मी कि आपने मुझे इतना प्यारा ड्रेस भेजा, क्योंकि मुझे खुद भी जो है ज़रा लाइट कलर्स और वाइट कलर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद ये एक और ड्रेस है, इसके आगे भी जो है सारी कढ़ाई हुई हुई है। ये सारी कढ़ाई है इसके ऊपर, ये सारी कढ़ाई है इसके ऊपर और ये भी मेरा इरादा है कि ये मैं ईद के 3rd डे पहनूंगी या फिर शायद मैं इसको पहन लूँ जी ईद के वैसे ही घर में पहनने के लिए। तो इसके साथ भी ये शिफॉन का दुपट्टा है और ये है जी इसका ट्राउज़र सिंपल सा। तो ये है मेरे घर में पहनने वाले 2 कपड़े। और जो अम्मी ने जो मेरी फैमिली ने मुझे कपड़े भेजे हैं उसके लिए क्या कहते हैं ईद के लिए, वो अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ क्योंकि मुझे टाइम इतना ज़ाया नहीं करना। इसको जो है अम्मी ने कहा था कि उल्टा करके हम भेज रहे हैं कि ताकि काम जो है इसका डार्क ना हो। तो ईद पर पहनने के लिए ना वैसे भी आपको पता ही है कि फीमेल्स जो हैं वो थोड़ा सा यही पसंद करती हैं कि भाई काम शाम वाला, सलमे सितारे वगैरह वाला हो। तो ये जो है दरअसल है एक फ्रॉक। ठीक है, ये सारी फ्रॉक है। इसका फ्लेयर चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा इसका फ्लेयर है और इसके आगे ये सारा काम हुआ है। ठीक है, ये इसके आगे सारा काम हुआ है। इसके साथ ये वाला दुपट्टा है और दुपट्टे के एंड पर जो है इस तरह से गोटा लगा हुआ है। तो ये इसका जो है दुपट्टा है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। वाह, ईद हो गई मेरी तो वाकई। तो ये दुपट्टा है और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल यूँ सिंपल ट्राउज़र है। तो ये हो गई मेरी चीज़ें। और इसके साथ ही जो है मेरे हस्बैंड के लिए अम्मी ने भेजे हैं शलवार कमीज़। तो एक तो मैंने उनके लिए मंगवाया था ब्राउन कलर का। अम्मी ने क्योंकि कलर पूछे कि बताओ, अम्मी मेरे जो है उनको ज़्यादा पसंद आते हैं वाइट कलर्स और मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, मेल्स की बात कर रही हूँ, डार्क ब्लू टाइप का जो होता है। तो ये ब्राउन, ये असल में ब्राउन और ये वीडियो में ब्राउन अलग क्यों लग रहा है। तो ये ज़रा डार्क ब्राउन है, जैसे चॉकलेट कलर होते हैं ना उस तरह का है, लेकिन वीडियो में ये लाइट सा लग रहा है। तो एक तो ये है उनका, ठीक है, आगे हल्की सी कढ़ाई हुई है। और दूसरा क्योंकि उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है तो दूसरा जो उनका ड्रेस आया है वो है ब्लैक कलर में। ये उनका ब्लैक कलर में है। तो ये कपड़े वो हैं जो कि अम्मी ने भेजे थे ईद के लिए। इसके साथ जो है शूज़ है, लेकिन शूज़ मैंने साइड पे कर दी। मैंने कहा यार शूज़ क्या दिखाने हैं। और ज्वेलरी मैं ऑलरेडी अपने साथ लेकर आई थी काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने फिर उन्हें रोक दिया कि नहीं ज्वेलरी वगैरह मुझे नहीं चाहिए। और उसके साथ ही इन लोगों ने मुझे जो भिजवाया है वो है एक बड़ी प्यारी सी जयनमाज, और बल्कि दिखा देती हूँ आप लोग को। A few moments later. और उसके साथ जो एक और चीज़ अम्मी ने भिजवाई है वो है जी ये जयनमाज, बड़ी प्यारी सी जयनमाज है। ये भी ग्रीन कलर में है क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी एक जानमाज है वो भी ग्रीन कलर में है। तो उसका जोड़ा बनाने के लिए अम्मी ने इस तरह से ये जानमाज, ये काफ़ी ज़्यादा वजनी है तो ये भेजी है।
क्योंकि अम्मी को ये होता है नमाज पढ़ा करो तुम लोग, ठीक है ना, नमाज नहीं छोड़नी किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अम्मी थैंक यू सो मच, और सहर थैंक यू सो मच कि यार तुम भागती रही हो, बाज़ारों के चक्कर लगाती रही हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती हैं, यानी कि ठीक है हम यहाँ पर ख़रीदते हैं, लेकिन जो चीज़ अपने मुल्क से आई हो ना उसकी बात ही कुछ और होती है। बाकी जो है छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने वगैरह की थी वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है जी ईद के लिए मेरी शॉपिंग, और इतना ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया। मैंने कहा यार इतना ज़्यादा जो है लंबा चौड़ा नहीं मैंने करना, जल्दी जल्दी बस दिखाते हैं और ख़त्म। Many minutes later. अभी मैं आप लोगों को अपनी अम्मी की तरफ से आई हुई ईदी दिखा के फारिग हुई हूँ कि मेरे हस्बैंड की कॉल आई है कि मोहतरमा, दरअसल उनके कज़न होते हैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई है कि मोहतरमा आप तैयार हो जाएं, क्योंकि शाम को अमजद भाई ने डिनर पे बुलाया है। तो अभी कपड़े समेटे ही हैं और अब फिर से कपड़े निकालने की तैयारियां करो, अपने लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि डिनर पर जाने तो अच्छा तो लगना चाहिए ना। किसी भी न्यूली मैरिड कपल जो कि काफ़ी अर्से के बाद मिली हूँ उनकी तरह मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि हम ट्विनिंग करें। तो बहुत अरसे के बाद इस तरह से हुआ है कि जी इनका भी ब्लैक ड्रेस है और मेरा भी ब्लैक है। बस ये है कि मेरे ड्रेस पे ज़रा काम हुआ है, और जाहिर है वो मेल है, उनके ड्रेस पे इतना काम नहीं हुआ, उनका बस गले पे थोड़ा सा काम है, एंड दैट इज़ ऑल। मेरा ये है कि इस पे ये छापा है और गले पे ये काम हुआ है। और अगर मैं इसका बॉर्डर वगैरह आपको दिखाऊं तो ये देखें बाजुओं के यहाँ पर भी जो है इस तरह से ये काम है, और अगर मैं आपको इसका बॉर्डर दिखाऊं तो बॉर्डर इस तरह से है। तो अल्लाह अल्लाह करके इस तरह से हुआ है कि यस हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी ट्रेनिंग करेंगे। अब इनको जल्दी जल्दी प्रेस कर लूँ, बातें बहुत हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े तो प्रेस कर लिए, और साथ में ये वीकली लॉन्ड्री के बाद कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो मेरी आदत है मैं साथ साथ प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी डिले हो गया, तो अब इसको भी मैं इस्त्री करूँगी। एक और चीज़ मैंने आप लोग को बतानी थी, ये मेरा एक ट्रिक है कि जब आपको पता हो ना कि आपके इस तरह के कपड़े जैसे कॉटन वगैरह होता है तो उसको पानी लगा के गर्म करना इस्त्री करना पड़ता है। तो जब आपको लगे ना कि आपने इस तरह से, अगर आपके पास वक्त भी है तो आपको लगे कि 80 to 90% ये ड्राई हो गए हैं, तो तब आप ना इनको प्रेस कर लो। उससे ये होता है कि आपको पानी भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी ये जो इस्त्री होगी बहुत अच्छी होगी। तो ये 80 to 90% हो गए हैं, और मैं अब इनको उतारी, इनको मैं साथ ही प्रेस कर लूँगी। कपड़ों की इस्त्री का मैं इसलिए भी ख्याल रखती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी से मैंने हमेशा से ये देखा है, जब अब्बू थे तब भी और बाद में भी भाइयों के टाइम में मैंने यही देखा है कि मेल्स के कपड़े प्रेस होने चाहिए, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं और साफ़ सुथरे धुले धुलाए कपड़े पहनते हैं तो उसी में घर की ख़वातीन की भी इज़्ज़त होती है, पता चलता है कि घर की ख़वातीन कितनी सलीके वाली हैं। तो इसलिए आप लोग भी ना मेक श्योर किया करें, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप बाहर निकलते हो और अगर किसी के बुरे हालों में कपड़े हैं, गंदे हो रहे हैं, सही तरह से उनको धोया नहीं गया, दाग धब्बे हैं या फिर इस्त्री सही नहीं है, तो वैसे ही बंदा हम लोग को ना अजीब सा लगता है। तो इसलिए आप लोग भी ना इस चीज़ का ख्याल रखा करो कि जब भी आपके फैमिली मेम्बर्स स्पेशली मेल्स जिन्होंने सारा दिन बाहर काम करना होता है वो बाहर जाएं तो उनके कपड़े ज़रूर साफ़ सुथरे और धुले होने चाहिए और अच्छी तरह से प्रेस होने चाहिए। तो बहुत हो गया आज का ज्ञान, अब ख़त्म करते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।